नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और एज यूजुअल इंट्राडे लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, सेंसेक्स एंड फिन निफ्टी का भी देखेंगे। साथ में हम ब्रेथ एनालिसिस करेंगे और ऑल एसेट क्लास का भी चार्ट देखेंगे साथ में। और उसके अलावा एक दो स्टॉक जिसका चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग दिख रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 5 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 75 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया। तो आप बोल सकते हो कि आज भी फ्लैट क्लोजिंग था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, कल भी था और आज भी। क्या इससे ईओडी सेटअप में कुछ चेंजेस हुआ है? तो ये निफ्टी 50 का ईओडी चार्ट है जहां पे आप देख रहे होंगे कि जो कल हमने बात किया था सब कुछ सेम है। चार्ट सेटअप जरूर बुलिश है, लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स में है, लेकिन क्लियर ये दिख रहा है कि हाँ कि यहाँ पे अगर आप एंटर करते हो तो आपका रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। तो उसके लिए रिस्क रिवार्ड फेवरेबल के लिए आपको होना चाहिए कि एक छोटा करेक्शन अगर होता है, यानी कोई भी अगर एक कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ, बिकॉज पॉइंट एंड फिगर में आइदर एक्स प्लॉट होता है या ओ प्लॉट होता है। एक्स कब प्लॉट होता है? व्हेन प्राइस इज गोइंग अप एंड व्हेन प्राइस इज कमिंग डाउन। सो हम लोग क्या प्लॉट करते हैं? ओ प्लॉट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ये छोटा भी अगर रिट्रेसमेंट होता है एक यानी करेक्शन, और तो ये कॉलम ऑफ वो हो जाएगा जो कि आपको अफोर्डेबल हो जाएगा, यानी छोटा रिट्रेसमेंट के बाद, और उसके बाद अगर फॉलो थ्रू आता है तो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग। सो इसलिए आई थिंक फ्रेश पोजिशनल यहाँ पे मेरे हिसाब से यानी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। हाँ, अब इंट्राडे तो इस ईओडी चार्ट पे तो आप करते नहीं हो, इसलिए आपको इंट्राडे चार्ट पे आपको देखना है। तो इंट्राडे का लेवल हम बात करेंगे उसमें। तो चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है। अब निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं कि निफ्टी बैंक में भी क्या कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं, और इसके लिए जो बॉक्स साइज यूज करते हैं 0.15%, यहां पे भी सेम सब कुछ वही है। एंकर पॉइंट के ऊपर में जरूर ट्रेड हो रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर में है। ये सब कुछ सेटअप बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वही सब कुछ वही है कि यहाँ पे जो रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल मुझे नहीं दिख रहा है 75 पॉइंट। और अगर हम बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जरूर अंडर परफॉर्म किया है और वीक दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी, बिकॉज अगर यहाँ पे कॉलम कंसोलिडेशन के बाद यानी ट्रायंगल का ब्रेकआउट यानी ये सब होता है तो ये एक अफोर्डेबल देगा। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है। अब फटाफट आते हैं इंट्राडे की बात कर। इंट्राडे में भी ये यानी जो डेली 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जो हम बात करते हैं, यहाँ पे निफ्टी 1 मिनट टाइम फ्रेम 0.05% बॉक्स साइज है, इस पे डीए स्मार्ट लाइन प्लॉट। एक चीज आप समझिए, प्राइस जो है अभी भी भले ही आज ऊपर में गया था, यानी ऑलमोस्ट 120 पॉइंट के करीब में ऊपर में गया था निफ्टी, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और फाइनली जो क्लोज दिया 5 पॉइंट पे दिया। सो वहां से सेल ऑफ आया। सो ये एक पैटर्न रीटेस्ट जो दिख रहा है ना, ये एक मुझे कंफर्टेबल नहीं दे रहा है फ्रेश पोजिशनल के लिए, यानी फ्रेश लॉन्ग के लिए। अब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो अब देखिए इतने जो ये डीए स्मार्ट लाइन के आप देख रहे हो, ये कंटिन्यूअस एक अप ट्रेंड में था। आपको एक अच्छा खासा मूव यानी 22,400 से लेकर और ऑलमोस्ट 23,400 एक बड़ा मूव दिया है। तो जब भी अगर बड़ा मूव इस तरह देता है तो एक दो विप्सो तो पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई जरूरी नहीं है विप्सो हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है। करेक्ट। अब यहां पे देखो सेल आया, उसके बाद आज फिर से ये बाई आया। अब कल फिर से सेल अगर आता है तो दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी। अब अगर सेल अगर आता है तो 23,200 के नीचे ही सेल, जब तक 23,200 के ऊपर में है तब तक ये बुलिश है। जैसे ही 23,200 के नीचे आया, इसका मतलब ये टर्न हो जाएगा आपका डीए स्मार्ट सेल में। तो ये आप सिंपल डीए स्मार्ट लाइन के ऊपर बुलिश और डीए स्मार्ट लाइन के नीचे बेरिश, ये एक मेथड करके आप चल सकते हो। और यस, यहां पे पैटर्न रीटेस्ट है तो पॉसिबिलिटी है थोड़ा यानी डाउन साइड यानी प्राइस करेक्शन तो हो सकता है कि पॉसिबल हो।
बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो लेवल है 49,300 के नीचे अगर आता है तो डी स्मार्ट लाइन बेयरिश में आ जाएगा, तो इस पे आप नजर रखिए। कल आप देख सकते हो कि हाँ कि कैसा बिहेव करता है, अकॉर्डिंगली फिर आप अपना एक्शन लेना। अब फटाफट बात करते हैं इंट्राडे लेवल का, और इंट्राडे लेवल में अभी भी चार्ट सेटअप बुलिश जरूर है। 23,450 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और 23,200 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। 50,100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 49,600 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। फिन निफ्टी में जो लेवल की बात करते हैं तो 22,300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 22,050 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, और सेंसेक्स का लेवल की बात करें तो 76,900 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 76,350 के ऊपर बेरिश अपॉर्चुनिटी, 350 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। गोल्ड का जो लेवल है, गोल्ड अभी यानी सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव है, यानी एक बड़ा करेक्शन के बाद ये साइडवेज मूव में गया है, बट 71,650 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 70,800 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर 89,200 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 88,400 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। तो ये रहा आपका लेवल, जो इंट्राडे लेवल का हम बात करते हैं, ये सब गोल्ड, सिल्वर, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का। अब देख लेते हैं ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑल एसेट क्लास अभी भी यस, ये एक जीएस कंपोजिट जो है फर्स्ट साइन दिया है कि ये टर्न हुआ है कॉलम ऑफ एक्स में, तो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी यहां से अंडर परफॉर्मेंस की तरफ जाएगा। कितना दिन जाएगा, कब जाएगा, कल जाता है कि नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ये एक साइन जरूर दिया है कॉलम ऑफ एक्स में जाके। बाकी जो अदर एसेट क्लास अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और जब भी देखिए अगर ये अंडर परफॉर्मेंस अगर कंटिन्यू रहता है ना तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। लेकिन जब अगर आपका ये आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगा तो आपका इक्विटी मार्केट के लिए बैड साइन। ठीक है, तो अब बात करते हैं और देख लेते हैं फटाक से अर्जुन में हम आए, और निफ्टी डी स्क्वायर अभी भी बुलिश ही दिखा रहा है। निफ्टी का डी स्कोर चार्ट और मीडिया, पीएससी, रियल्टी, ये सब आउट परफॉर्मेंस है। एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक अंडर परफॉर्म है। अब ब्रेथ की बात कर लेते हैं, और ब्रेथ चार्ट पे हम आते हैं, और यहाँ पे निफ्टी 50 क्या कल जो 100 था कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो एक बार देख लेते हैं। निफ्टी 50 का अगर ये x% ब्रेथ है, यानी कि नंबर ऑफ स्टॉक्स 50 स्टॉक्स में से कितने स्टॉक कॉलम ऑफ एक्स में है, तो यहां पे 100 अभी भी है, कल भी 100 था, तो ये एक दिखा रहा है कि सॉर्ट ऑफ एग्जॉशन दिख रहा है ब्रेथ के हिसाब से, कि पॉसिबल प्राइस या टाइम करेक्शन पॉसिबल है। बिकॉज जब भी 100 अगर ब्रेथ हो गया यानी एक्सट्रीम जोन में जा चुका है, तो जनरली जो है आपका ब्रेकआउट ट्रेड, अब आप बात करेंगे ना कि ये ब्रेथ एक्सट्रीम जोन में जाता है तो क्या होता है दोस्तों। एक्सट्रीम जोन में जाता है ना तो जनरली जो ब्रेकआउट ट्रेड होता है ना वो फेल होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ब्रेकआउट ट्रेड थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अब सेकेंड थी पोजिशनल जो है, अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो थोड़ा अवॉइड। इंट्राडे में जैसा हमेशा हम बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग पे आ जाइए इंस्टेड ऑफ ट्रेलिंग, और आपका जो इंट्राडे में भी जो पोजीशन साइजिंग है उसको आप कम कर लीजिए। ये आपको साइन देता है कि आपको कैसे, किस सिनारियो में, कहां पे आप अगर न्यूट्रल जोन में है, मतलब आपके लिए जो भी ब्रेकआउट ट्रेड है यानी वो वर्क करना चाहिए, तो उसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका निफ्टी का रहा। वैसे ही अगर एक बार बैंक इंडेक्स का देख लेते हैं कि क्या बैंक इंडेक्स में कुछ इंडिकेशन है, या यहाँ पे 100 है, लेकिन एक चीज एक इंटरेस्टिंग जो दिख रहा है मुझे, क्रॉसओवर पॉसिबिलिटी है, बिकॉज यहाँ पे एवरेज ऊपर गया है
ब्रेथ अभी भी 100 जरूर है एवरेज। अब अगर क्रॉसओवर होता है तो ये दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग, तो ये कल आपको देखना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेथ के हिसाब से अगर हम बात करें तो सॉर्ट ऑफ थोड़ा कॉशियस अप्रोच आपको लेना चाहिए फॉर फ्रेश पोजिशनल। अब अगर हम बात करते हैं कि फ्रेश पोजिशनल अवॉइड करना चाहिए, तो सी लॉन्ग में स्टॉक यानी नहीं देना चाहिए, लेकिन हम सी एक चीज क्या होता है, हम चार्ट सेटअप पे बात करते हैं कि कैसा चार्ट सेटअप है। तो एक दो जो स्टॉक है जिसका चार्ट सेटअप मुझे काफी इंटरेस्टिंग दिखा है, वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। और उसके बाद आपको इसमें जैसे अगर हम बात करें किर्लोस्कर ग्रुप, किर्लोस्कर ब्रदर्स जो है, इसका चार्ट सेटअप अगर आप देखिए, क्लियर अप ट्रेंड, अब 0.25% हो या 1%, कोई भी आप ले लो, चलो 1% भी अगर ले, क्लियर अप ट्रेंड में मूविंग एवरेज के ऊपर में, उसके बाद मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट लिया। ये क्या फॉर्मेशन हुआ था, ट्रिपल बॉटम सेल। उसके बाद ये फेलियर ऑफ ट्रिपल बॉटम सेल भी हुआ, उसके बाद सेल बाई यानी ट्रैप भी हुआ, उसके बाद ये बुलिश एबीसी भी ब्रेकआउट हुआ है। अब यहां पे हर चीज से जो मुझे दिख रहा है चार्ट सेटअप के हिसाब से ये इंटरेस्टिंग है, ओनली ब्रेथ नहीं दे रहा है, लेकिन इस तरह का अगर सेटअप अगर फॉर्मेशन होता है तो ये हिंट देता है कि पॉसिबिलिटी है ये आउट परफॉर्म करे। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 1545, तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए। वैसे ही किर्लोस्कर ब्रदर्स, उसके बाद किर्लोस्कर, अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो उसका भी चार्ट सेटअप बहुत ही बढ़िया है, क्लियर अप ट्रेंड, शॉर्ट ऑफ यानी आउट परफॉर्मर है। बुलिश एबीसी, प्रोबेबल बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है। अगर ये ब्रेकआउट होता है डबल टॉप बाई यानी 1330 यानी 1350 के ऊपर, पॉसिबिलिटी है एक इसमें अच्छा खासा मूव मिल सकता है। थर्ड स्टॉक एनबीसीसी। अब ये स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म में देखिए, इसने क्या किया है, 3% पे ट्रिपल यानी सॉर्ट ऑफ डायगोनल ट्रिपल टॉप बनाया है। उसके बाद ये ब्रेकआउट भी दिया है 45 डिग्री ट्रेंड लाइन से। 1% का चार्ट देखो, 45 डिग्री बाई सेल बाई, जरूर बुलिश ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन हुआ है, कोई करेक्शन और उसके बाद का फॉलो थ्रू, दैट विल बी एन इंटरेस्ट। सो एनबीसीसी पे भी आपको नजर रखना चाहिए। अब आते हैं, अब आपके माइंड में होगा कि चलो मेरा ब्रेथ अगर एक्सट्रीम जोन में है, करेक्ट, तो अब अगर मुझे कोई रिवर्सल अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो क्या, कौन सा स्कैनर रन करना, ये माइंड में होगा। तो आप क्या कर सकते हो, स्कैनर में आप आओगे, रियल टाइम स्कैनर, अगर हम पॉइंट एंड फिगर स्कैनर, अब इसमें हम क्या करते हैं, यहां पे लेट से हम एफएनओ ग्रुप लेते हैं, और दो जो स्कैनर आपका वीक ब्रेकआउट या 1 2 3 पुल बैक, तो चलो हम 1 2 3 पुल बैक रन कर देते हैं और देखते हैं कि क्या कोई स्टॉक आ रहा है कि नहीं। यहां पे हमने 0.25% और इसको डेली टाइम फ्रेम 1 मिनट नहीं करके हमने डेली कर दिया और स्कैन किया। तो कौन सी स्टॉक में जिसमें 1 2 3 पुल बैक यानी पुल बैक अपॉर्चुनिटी, तो दो स्टॉक जो दिखा मुझे जहां पे पुल बैक, टाइटन और रिलायंस। रिलायंस का अगर चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 3 पुल बैक फॉर्मेशन हुआ है, बिकॉज सेल, उसके बाद 8 बॉक्स यानी ये, और इमीडिएट कॉलम रिवर्स। तो यहाँ अब यहाँ पे रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल है, यानी अगर 2950 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है ना तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा, करेक्ट। रिलायंस में अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। वैसे ही आप टाइटन का देख सकते हो कि टाइटन में क्या है, यहाँ पे टाइटन में अब ये अगर अगर ये जाता है यानी 3240 सॉरी 3445 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो आपका ये पैटर्न फेल हो जाएगा। सॉरी, रिलायंस का भी हम एक बार लेवल देख लेते हैं कि हमने गलत तो नहीं लेवल देख दिया। नहीं, 2950 परफेक्ट है, तो ये हुआ। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, वीक ब्रेकआउट बुलिश बेयरिश आप रन कर सकते हो, जहां पे आपको समझ आएगा कि यहां पे जैसे पीआई इंडस्ट्री, लुपिन, ये हुआ। तो इस तरह से ये आपको समझ आना चाहिए कि कौन सा स्कैनर कब आपको रन करना है। ठीक है, अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं जहां पे हम आपका कमेंट लेते हैं। ओके, सो आज जो कमेंट जो है हम नीचे से लेते हैं कि
अरिजीत जी पूछ रहे हैं कि सर व्हाट आर द आइडियल X% ब्रेथ बॉक्स वैल्यू फॉर द सेक्टर टू फाइंड लॉन्ग एंड शॉर्ट अपॉर्चुनिटी एंड व्हेन टू अवॉइड देम। सो सी 1% आप अगर आप रन करो दैट विल बी अ गुड फॉर द सेक्टर एंड इंडाइसेस, जो जो मेरा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हम बोल रहे हैं। Raj sir, very nice informative sir. If there is a possibility of DTB, so should we fill GTT for DTB price or should wait for the daily close? So एक चीज देखिए, ये आपने जो क्वेश्चन किया ना, ये इसको एक दो तरीका से आंसर हो सकता है। डबल टॉप बाई अगर आता है तो उसका मेथड क्या हो सकता है कि जैसे डबल टॉप बाई आया आप एंटर कर लिए और 330 तक आप वेट कीजिए कि क्या क्लोजिंग के ऊपर में गया। जैसे मान लीजिए कि 100 के ऊपर डीटीबी आया, ठीक है, तो आज जैसे अगर 12 या 2 बजे ही 100 के ऊपर गया, आपने जीटीटी ऑर्डर भी प्लेस करके रखा, तो आप बाई कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं, बाई कर लिए। उसके बाद आप 330 तक देखो, 3 यानी 325 में क्या आपके लेवल के 100 रुपीज के ऊपर में क्लोज दे रहा है, यानी पैटर्न रियलाइज हो रहा है। अगर पैटर्न रियलाइज हो रहा है तो आप कैरी करो, नहीं हो रहा है तो आप एग्जिट हो जाए। एक दूसरा 50% आप डबल टॉप बाई जैसे है आप एंटर करो, रेस्ट 50% 320 के, ठीक है। थर्ड तरीका क्या हो सकता है कि आप वेट कर लो अगले दिन या 3:30 में ही डायरेक्ट करो या अगले दिन करो। तो ये सब पॉसिबिलिटी है, सबका प्रोच कौन होता है और ये इसमें से कोई भी जो मेथड आप करते हो वो हमेशा उसको कंटिन्यू करो, तभी जाके आपको रिजल्ट आएगा। काइंडली प्रोवाइड द long term nifty it analysis on 3% box chart whether bullish or bearish reversal। ओके, सो लॉन्ग टर्म अगर आप चार्ट देखोगे अंशु जी, सी इवन अगर आपका ये निफ्टी 50 के 3% लॉन्ग टर्म में कुछ भी अभी चेंजेस नहीं हुआ है, बिलीव मी, यानी चार्ट पे तो मुझे नहीं दिख रहा है कुछ भी। आप देखो ये 3% आपने बोला, 3% का हमने चार्ट प्लॉट कर दिया निफ्टी 50 का, कहीं से भी मुझे अभी बेरिशनेस नहीं दिख रहा है। जब आएगा तो देखा जाएगा। इवन एवरी स्विंग को जो है ना इस ब्रेक करते जा रहे हैं, तो करंट जो है ये आपका काफी दूर है अभी स्विंग, तो इसमें तो कोई है, तो 3% से आप लोअर बॉक्स साइज में आप चेंज हो सकते, ठीक है। इंट्राडे लेवल्स का वीडियो अपने पहले भी बोला था, वीडियो लिंक रहेगा पर नहीं है, प्लीज प्रोवाइड द लिंक एज द वीडियो वाज पार्ट ऑफ मार्केट क्या लगता है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सर्च इट। ओके, सो सॉरी अगर प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन आपके इस वीडियो में जरूर हम बोलेंगे कि प्रोवाइड करने के लिए अपने टीम को, और नहीं होता है तो मैं खुद आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स राजू सर फॉर योर रिक्वेस्ट टू ब्रेथ क्रॉसओवर स्कैनर इन आर जोन, ठीक है सर, ये उसको आपको पॉइंट को नोट किए हैं जरूर। इसमें थोड़ा क्या होता है, जो जो फीचर्स है वो आने में थोड़ा लेट जरूर होता है, लेकिन जो फिजिबल है हम लोग जरूर चाहते हैं कि हाँ कि दें, और जरूर हम ये दें। ओके, रूल्स फॉर द प्लॉटिंग कैंडल प्रोजेक्शन, ठीक है, उस पर हम करेंगे बात। थैंक्स राजू फॉर द व्यूज, राइट, डेली वॉच योर एनालिसिस, प्रशांत जी बोले हैं, और ये बीएन पाटिल, इट हेल्प्स लॉट डेली व्यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच। सो यस, अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो कि हाँ कि इससे आपको बेनिफिट हो रहा है। और दोस्तों अगर आपको बेनिफिट हो रहा है ना, तो हम चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई ग्रुप है जहां पे व्हाट्सएप ग्रुप हो जो मार्केट से रिलेटेड है, तो उसमें आप शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी बेनिफिट हो सके। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो ही कीजिए, अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है तो प्लीज आप मत कीजिए। और हाँ, अगर कमेंट जरूर कीजिए, बिकॉज जो भी आप कमेंट करते हैं हम लाइव यानी वीडियो में ही हम कवर करते हैं, वीडियो के लास्ट पार्ट में, तो अपना कमेंट जाके आप देख सकते हो, जो भी आप कमेंट किया आपको आंसर मिल जाता है। और लास्ट, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।